खबर लालकुआं के पंतनगर से है। बीते माह पंतनगर निवासी व्यक्ति द्वारा किचा विधानसभा क्षेत्र पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय की सरकारी भूमि एवं पंतनगर किचा स्टेट हाईवे पर अवैध अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनयाचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की पीठ ने डीएम ऊधम सिंह नगर किचा स्टेट हाईवे 44 एवं बीबी स्वामित्व की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाकर 23 जून को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद भूमि पर काबिज लोगों में हड़कंप मच गया। इसी को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भूमि पर काबिज 62 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर दिया गया। अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला ने पंतनगर पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी ही उनके द्वारा प्रशासन से वार्ता कर कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। इधर क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि वह न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा, न्यायालय हमेशा जनहित में फैसले सुनाती है, लेकिन कुछ लोग अपने हित व दूसरों के अहित तथा राजनीतिक फायदे के लिए PIL दायर करते हैं। इसलिए न्यायालय को विचार विमर्श करना चाहिए। PIL कर्ता का हित और जनता का हित इसमें है या नहीं है, और वो क्यों PIL दायर कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने नगला के अहित के लिए PIL दायर किए, अगर वो स्टेट हाईवे और स्टेट हाईवे चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाने की बात करते तो शायद सही होता। उन्होंने कहा कि लेकिन कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए यहाँ याचिका दायर की है, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने विपक्षी नेताओं के लिए दोषी ठहराया और उन्होंने कहा, जो लोग जनता का हित नहीं चाहते और जनता का अहित चाहते हैं, ऐसे लोगों को नगला सरकी की जनता जरूर जवाब देगी। सरकार ने करा एक ही आदेश करा है पूरे लालकुआं के लिए। लालकुआं में PWD की ज़मीन पर निमित्तीकरण का कोई आदेश आया है, ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। हमारे पास है, आप पर होगा। वो लालकुआं में उस ज़मीन पर होगा जो ज़मीन इससे बाहर है। आपको याद होगा कि लालकुआं बिंदु खत्ता के लोग बहुत लंबे समय से राजस्व ग्राम की मांग कर रहे हैं। सरकार चाहती भी थी, लेकिन वन भूमि की अड़चन के कारण वो आज तक नहीं हो पाया। बाद में पिछली सरकार ने उनको नगर पंचायत देने की बात की, जिस पर भी वो लोग राजी नहीं हुए, क्योंकि नगर पंचायत या ग्राम पंचायत आपको सुविधाएं दे सकती है, लेकिन आपकी ज़मीन की श्रेणी चेंज नहीं कर सकती। यहाँ झगड़ा ये है कि यहाँ गलती से 77-78 फसली में, कौन सी फसली भाई, 76 फसली में जो ज़मीन खंती में दर्ज थी वो PWD में दर्ज हो गई और किसी को उसका पता भी नहीं चल पाया, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसका संज्ञान नहीं लिया। लॉ है कि किसी ज़मीन पर उसके स्वामित्व का परिवर्तन केवल मजिस्ट्रेट या कोर्ट के आदेश हो सकता है। किसी भी स्तर के न्यायालय के आदेश से ही ज़मीन के मालिकाना चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर 2 नंबर तराई स्टेट फार्म और 1 नंबर रेलवे और PWD के बीच का खंती का नंबर, इन दोनों पर गलती से PWD और तराई स्टेट फार्म दर्ज हुआ है। उसी को हम लोग न्यायालय में अपना बिंदु बनाने जा रहे हैं और न्यायालय को हम बताना चाहते हैं कि आपको जो तथ्य दिए गए उसमें ये त्रुटि हो गई थी। पहले जो 52 से जो ज़मीन खंती में चली आ रही थी, वो 78 में 76 में आकर के वो दर्ज हो गई PWD में, और वो त्रुटि बस दर्ज हो गई। और चूँकि न्यायालय के सामने वो PWD दिखाई गई, इसलिए न्यायालय को उसको हटाने का आदेश करना पड़ा। जहाँ तक निमित्तीकरण का प्रश्न है, निमित्तीकरण हमेशा उस जगह का होता है जो जगह विवादग्रस्त न हो। आप देखें रुद्रपुर में ही नजूल लैंड है, उसमें विवाद है। सरकार लाख कोशिश कर रही है, लोग हाई कोर्ट चले गए। एक सरकार पॉलिसी लाई कि इसको नजूल लैंड को हम मालिकाना हक दे दें, लेकिन कुछ लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट ने उसको रोक दिया। कोर्ट ने उल्टा उजाड़ने का आदेश दे दिया। फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे दिया है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हमें पॉलिसी बनाने का हक नहीं दिया है। तो निमित्तीकरण जहाँ विवाद नहीं है वहाँ तो क्या, जैसे वर्ग 4 की भूमि पर हमने निमित्तीकरण किया है, सबसे अधिक हमारी सरकार ने किया इस बार। मेरी तहसील में पूरे उत्तराखंड में सबसे अधिक लोगों को वर्ग 4 की भूमि पर निमित्तीकरण का भूमिधरी के खतौनियाँ दी गई हैं जो पट्टे पे थे। लेकिन जहाँ विवाद होगा, चाहे सरकार से हो या किसी पक्ष से हो, वहाँ जब तक विवाद नहीं हल होगा या वो ज़मीन कहीं विवादित है तो वह उस पर नहीं दे सकते। और ख़ासतौर पर रेलवे पर, वन पर और PWD पर तो कतई नहीं दे सकते। यहाँ थोड़ी दिक्कत यह है कि जो PWD के ज़मीन PWD में दर्ज हुई है वो PWD की नहीं है। ये बात निकल कर अब आई जब ये रिट पड़ी है उसके बाद, तो अब उसी एंगल से हम लोग सोच रहे हैं। कि पहली बात तो यह है कि मैं न्यायालय का हमेशा सम्मान करता हूँ और न्यायालय
हमेशा न्यायालय का हित यही रहता है, न्यायालय का ध्येय यही रहता है कि वादकारी का हित सर्वोच्च है और वो ये मानकर चलती है कि जनता के साथ न्याय करना है, जनहित में फैसले करने हैं। लेकिन कई बार वादकारी जो है अपने हित के बजाय दूसरों के हितों को लेकर भी षड्यंत्रपूर्वक रिटें दाखिल करते हैं। अब न्यायालयों को भी एक नए सिरे सोचना पड़ेगा कि जो PIL पढ़ती हैं उसके निहितार्थ क्या हैं, वो क्यों पड़ी है, वास्तव में उसका क्या हानि लाभ है, वास्तव में जनहित में है कि नहीं है, इसकी भी समीक्षा कहीं ना कहीं न्यायालयों को करनी पड़ेगी। क्योंकि नगला के मामले में ऐसा देखने में आता है कि जिन्होंने PIL डाली है उनको सड़क पे हुए अतिक्रमण की चिंता नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो स्टेट हाईवे की चौड़ाई के अनुसार उसको खाली कराने की बात करते। लेकिन उन लोगों ने जो मामले जो नंबर खंती के थे और त्रुटिवश पेनल्टी में दर्ज हो गए, जो नंबर खंती के थे और त्रुटिवश ट्राई स्टेट फॉर्म में दर्ज हो गए, उन नंबरों को भी शामिल करते हुए जिस तरह से रेट दाखिल की है, उससे लगता है कि इस रेट के पीछे पॉलिटिकल कारण है। क्योंकि नगला और पंतनगर को नगर पालिका बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और हम लोगों ने उस पर काम किया है। तो मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टी के लोगों ने जो नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को और हमारी सरकार का श्रेय मिले, राजेश शुक्ला को श्रेय मिले, उन लोगों ने ही मुझे लगता है कि ये रेट डलवाई है। क्योंकि छन के जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि इस PIL के पीछे पॉलिटिकल कारण है।